महंगाई का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। दालें, घी और अशिया जरूरिया सब कुछ महंगा हो गया है। अवाम परेशान है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के वादे किए, मगर सब वादे, सब दावे खोखले निकले हैं। गरीब का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल, महंगाई का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। दालें, घी, अशिया ज़रूरिया की कीमत बढ़ने से आम आवाम परेशान हो गई है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के वादे किए, मगर सब बेसूर साबित हुए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो आवाम है वो परेशानी में मुब्तला हैं। जो शहरी हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ने की वजह से घरों के चूल्हे जो हैं वो भी ठंडे होना शुरू हो चुके हैं। दूध हो, दही हो, अंडे हो या फिर दालें हों, जो भी आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके रेट्स इतने बढ़ चुके हैं कि वो उनकी आमदनी से ज़्यादा खर्चे होते जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से, क्या आप मुतालबा करेंगे? अब महंगाई के बारे में ये है कि गरीब आदमी तो जो है ना, उसका चूल्हा तो बिल्कुल नहीं चल रहा। आटा, चीनी, घी, हर चीज महंगी हो रही है। दूध 100 रुपए किलो मिल रहा है, वो भी पानी वाला। दही 120 रुपए मिल रहा है, वो भी बेकार, बदबू आती खट्टा वाला। सही है। और आटा जो है वो जो हुकूमत की तरफ से आता है वो तो हमें मिलता ही नहीं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि दूध हो, दही हो या आम जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके नर्ख इतने बढ़ चुके हैं और उनकी। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदा राना एहसान अली से। इससे पहले आपको बता रहे हैं कि सब्जियों और सब्ज मसाला जात की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि अदरक सब्ज मसाला जात में 1000 की लीड के साथ सबसे आगे है। दीगर सब्जियों और सब्ज मसाला जात के अलावा आप शहरियों को अदरक की फिक्र सताने लगी है। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम से ज्यादा स्कोर हमारी सब्जियां कर रही हैं। बात करेंगे राना एहसान से। राना एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आए रोज़ सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात के रेट्स में बेतहाशा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी हज़रात खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। अगर अदरक की बात की जाए तो अदरक जो है वो काफ़ी हद तक उसकी कीमत में इजाफा हो चुका है। अदरक 1000 फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि लहसुन जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो सब्ज़ मिर्च है वो 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, और टमाटर 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। और जो दीगर सब्ज़ियाँ और सब्ज़ मसाला जात हैं उनकी ठीक है कीमतें राना भी एहसान, काफ़ी। आपने हमें अपडेट किया है। अब टोबा का रुख कर लेंगे, जहां पर सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। सब्जी मंडी में अदरक 820 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि लाल टमाटर भी 85 रुपए फी किलो में बिक रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की अगर बात की जाए, अशिया खुर्दनोश के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके रेट्स में रद्दोबदल नजर आ रहा है। अगर आलू की बात की जाए तो वो कम होकर अब 45 रुपये फी किलो के हिसाब से पहुंच चुका है, और इसी तरह प्याज की अगर बात की जाए वो भी 40 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है, और टमाटर 80 रुपये फी किलो के। अदरक जो है वो उसका रेट जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी बाद अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 800 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह लहसुन की बात की जाए तो 210 रुपये, और इसके अलावा सब्ज मिर्च की बात की जाए तो 144 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा मुंगरे 60 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। करेला अगर बात की जाए तो 54 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यही मुतालबा किया जा रहा है कि जिन चीज़ों के रेट्स जो है ज़्यादा, उसके भी फौरी तौर पर कम किए जाएँ, ताकि आसानी के साथ जो है तमाम चीज़ों की खरीदो फरोख्त की जा सके। लेकिन मार्केट कमेटी की जानिब से किसी किस्म के कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से आम सार्फिन जो है वो सस्ते बहुत दाम। शुक्रिया शाहिद महमूद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करेंगे झंग का। झंग में मकामी सब्जियों की कीमतों पर भी कंट्रोल न होने से शहरी परेशान है। रात ने कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह मिडलमैन के किरदार को करार दे दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, जंग में मकामी सब्जियों और फलों की पैदावार के बावजूद जो है इनकी कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका। महकमा ज़राअत के मुताबिक मिडल मैन का किरदार जो है इस हवाले से जब तक नहीं तब्दील किया जाएगा तब तक इन कीमतों पर काबू नहीं लाया जा सकता। हम इस हवाले से मेरे चेयरमैन किसान बोर्ड जो है नदीम हैदर शाह मौजूद उनसे बात करेंगे। सर बताएगा क्या समझते हैं मिडल मैन का किरदार जो है वो कितना अहम है सब्जियों की कीमतों पर, फलों की कीमतों में काबू पाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 41 के बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो गाए बगाए ज़मींदारों के मसाइल को उजागर करते रहते हैं। देखें, आपने जो सवाल किया है वो सब्जियों के मुतल्लिक है। सब्जियां जो किसान अपनी फसल में उगाता है उसका अगर आप मुशाहिदा करें, आप करीब जाके उसको देखें तो एक एकड़ का आम सी एक जो फसल आप लगा लें, जैसे कद्दू की फसल है, उसका एक एकड़ का 60-70 हज़ार रुपये उसको खर्चा आता है। उसमें इतना ज़्यादा उसकी मेहनत होती है, फिर पूरा उसको सर्दी में उसको छुपाना पड़ता है, उसको ऊपर टनल सिस्टम में अगर उसको ले जाएं तो उसका इतना एक्सपेंसेस हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। ज़मींदार के पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ता। देखें, ये आड़ती है, मिडल मैन इसमें आड़ती है, जिसके पास ज़मींदार सब्ज़ी लेके आता है, फिर उससे आगे वो छाबड़ी वाला या दुकानदार जो है उसके डबल रेट करके बेचता है। और इसमें सबसे जो कलीदी किरदार होना चाहिए वो मार्केट कमेटी का होना चाहिए, जो मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं और मुफ्त की तनख्वाहें वो बटोर के और उसका ज़मींदार को किसी सूरत में वो फ़ायदा नहीं होने देते। सब फ़ायदा मिडल मैन ले जाता है और सबसे ज़्यादा जो छाबड़ी वाला या वो रेडी बान है या वो दुकानदार है जो सब्ज़ी लगा के बैठता है उसको होता है। ज़मींदार के पल्ले कुछ भी नहीं जाता। ये शोर डाला जाता है आवाम की तरफ से कि ज़मींदार सारा कुछ ले गया और मतलब उसको उसकी बचत सारी ज़मींदार के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। एक चीज़ अगर आपको 50 रुपए केजी में मिल रही है तो ज़मींदार तो 5 रुपए केजी के हिसाब से उसका कमाता है, बाकी मिडल मैन सब कुछ ले जाता है। जी, चेयरमैन किसान बोर्ड जो है नदीम हैदर शाह का कहना है कि तमाम तर जो पैसा है वो मिडल मैन की जेब में जाता है। ज़मींदार को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से यकीनी तौर पर मार्केट कमेटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि मार्केट में जो है वो सब्जियों और फलों की कीमतों के ऊपर जो है काबू पाने में मदद मिल सके। सब्जियों और फलों की कीमतों पर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया अवैस खान, आपने हमें अपडेट किया है। जंग से चिन्यूट का रुख करेंगे, जहां सब्जियों की तरह चिकन, गोश्त, अदरक और अंडों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। अंडों की कीमतें इतनी महंगी हैं कि अगर हम पाकिस्तान के साथ साथ भारत का भी हालिया स्कोर मिला लें तो भी शायद हमें किसी और टीम को मिलाना चाहे तब वो अंडों की कीमत को चेस कर सकेगा। बात करेंगे हम इस पर बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। में इजाफा जो है वो जारी है, जिससे जो मुतवस्त तबका है वो खासा परेशान नज़र आ रहा है। चिकन के नर्ख फिर से जो है वो बदस्तूर उनमें इजाफा देखने में आ रहा है, जो 340 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अंडा फ़ी दर्जन उसकी कीमत गुज़श्ता हफ्ते की अगर बात की जाए तो 192 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, जबकि अब उसकी कीमत में जो है वो होशरुबा इजाफा हो गया, 205 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह तकरीबन 18 रुपये फ़ी दर्जन जो अंडा है वो ओपन मार्केट में उसका रेट है और गिरदोनवा में जो दुकानदार हैं वो 20 रुपये तक अंडा जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह सब्जियों की कीमतें भी जो है वो उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, एक दफ़ा फिर से महंगाई जो है वो बरकरार है और लोग परेशान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये हालात जो आजकल जा रहे हैं, जो तमाम अशिया जो है कि कीमतें जो है महंगाई की तरफ जो है ना बहुत महंगी हैं। अंडा हो जाए, अदरक, अंडा एक हर घर की ज़रूरत है और एक गरीब आदमी अगर कोई सब्ज़ी नहीं मिलती, अदरक वगैरह महंगा, प्याज महंगा, उस ना मिले तो अंडा घर बना के वो इस्तेमाल कर लेता है और वो भी आगे 10 रुपये का मिलता था, अब 240 300 रुपये दर्जन मिल रहे हैं अंडे। तो इस तरह इसके अलावा तमाम अशिया जो है मार्केट में इतनी महंगी है कि गरीब आदमी, गरीब आदमी तो बेचारा मजदूरी वाला तो वैसे ही इंतहा के जो है ना वो तो मरने पे तैयार है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं इस हवाले से। तो इसलिए जो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि तमाम अशिया को अपने कंट्रोल कमेटियाँ जो बना के उन्होंने जो है कमेटियाँ बना के कंट्रोल करें ताकि गरीब मुतवस्सित तबके को कोई बेहतर रिजल्ट मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका बाबर, आपने हमें अपडेट किया है। फैसलाबाद में चावला फार्म जड़ावाला रोड चौथा लालपुर गुड़ मेला जारी है। फैमिली फेस्टिवल में देहाती माहौल में खालिस गुड़, हर्बल गुड़, शक्कर और ब्राउन शुगर बनाया जा रहा है। बच्चे बड़े देसी नाश्ता, मकई की रोटी, साग, गुड़ वाले चावलों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। चावला फार्म जड़ावाला रोड चौथा लालपुरियन गुड़ मेला जारी है। फैमिली फेस्टिवल में देहाती माहौल में खालिस गुड़, हर्बल गुड़, शक्कर और ब्राउन शुगर बनाया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्कुरनैन ताहिर से। जी, आगाह कीजिएगा।
यहाँ पर जो है वो गुड़ बनाया जा रहा है, उसके साथ शक्कर बनाई जा रही है। शुरा यहाँ पर देसी माहौल से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं और यकीनी तौर पर मूसा के मुंह में भी अभी ये गुड़ देखकर जो है वो पानी ज़रूर आ रहा होगा। और यहाँ पर आने वाले जो शुरा हैं वो नेचर के करीब हैं और इस माहौल में बैठ के देसी खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ शुरा मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस गुड़ मेले के हवाले से क्या कहना है, किस तरह से कुदरत के हसीन नज़ारों को देखते हुए जो है वो देसी खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुझे बताइएगा कैसा फील कर रही हैं और क्या क्या कुछ अब तक आपने टेस्ट किया, ट्राई किया है? काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। एक नया एनवायरनमेंट है, ऑल्सो कोरोना के अंदर मतलब काफ़ी एक ओपन स्पेस रखी है। दूसरा, मैंने अभी सिंपल गुड़ ही ट्राई किया है, बट मैंने नए नए किस्म के गुड़ देखे हैं, अभी मसाले वाले और काली मिर्च वाले सारे बनते भी देखे हैं। इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। अच्छा, मुझे बताइएगा आपने इससे पहले कभी गुड़ बनता हुआ देखा था इस तरह से? जी, ये मेरे डैड का ही इवेंट है, तो मैंने काफ़ी दफ़ा देखा। जब पिछले साल गुड़ मेला हुआ था वो हमारे फार्म पे हुआ था, वहाँ पे सारा हमने चूल्हा बनता देखा था, सब कुछ देखा था बनते हुए गुड़। यहाँ पर जो है वो बच्चों को कुदरती माहौल में देसी खुराक बनती हुई भी जो है वो देखने का मौका मिल रहा है। ऑर्गेनाइजर मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इस गुड़ मेले के हवाले से क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा क्या सोच के इस सोच को आगे लेकर निकले थे, क्या चाहते क्या है कि किस तरह से बच्चों को नेचर के करीब लाया जाए? देखिए जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो टूरिज़्म है ना, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और एग्री टूरिज़्म उसका पार्ट है। लेकिन हमारे यहाँ अभी एग्री टूरिज़्म का कंसेप्ट जो था वो आम लोगों के पास नहीं है। कभी मेले ठेले हुआ करते थे कि ज़मींदार के पास जब फसल आ जाया करती थी तो वो उसको मनाता था और उसको सेलिब्रेट करता था, तो वो मेला बन जाता था। वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो गए। अब ये उसका रिवाइवल है। जब ये आप देखिए कोरोना और दूसरी बीमारियां आई हैं, लोगों को अंदाज हुआ है कि हम जब तक अपने बैक टू नेचर नहीं जाएंगे, ओरिजिनल फूड नहीं खाएंगे, नेचुरल फूड नहीं खाएंगे, साफ माहौल में नहीं रहेंगे, हमारी सेहत बेहतर नहीं होगी, इम्यूनिटी बेहतर नहीं होगी। तो उसी को हम अपनी नौजवान नस्ल को भी हम ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि यहाँ आए, ओपन माहौल में आए, खालिस खुराक खाएं और देखिए आपका जिम्मेदार किस तरह आपके लिए चीज़ें बनाता है। और जिम्मेदार को फिर एंटरप्रेन्योरशिप मिलती है कि जो चीज़ उसने मंडी जाके बेचनी है, लोगों का राब्ता होता है, वो डायरेक्ट अपने फार्म के ऊपर बेचता है, उसका भी फायदा हो रहा है। और नौजवान जो एग्री ग्रेजुएट है, दूसरे हैं, वो इस एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं और लोगों को एक साफ सुथरा माहौल बन रहा है। और उसकी एक मिसाल ये गुड़ मेला है। साफ सुथरा माहौल मिल रहा है। हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन फिर भी हमें अपनी असल की जानिब वापस आना होगा, हमें कुदरत की जानिब वापस आना होगा। यहाँ पर जो है वो कुदरती माहौल में सेहत अफजा मुकाम पर जो है वो बच्चों को, फैमिलीज को देसी खाने खाने का मौका मिल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गुड़ के फवायद तो आपने जाने, लेकिन गुड़ बनता कैसे है? कमालिया में जदीद दौर में भी सदियों पुरानी गन्ने के रस को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर गुड़ बनाने की रवायत बरकरार है। कमालिया में मुख्तलिफ मकामात पर गुड़ बनाने के लिए बेलने लगा दिए गए हैं। मजीद बताएंगे रिजवान खान। आज बिल्कुल कमालिया में आज भी गुड़ बनाया जाता है। गन्ने को कैसे इस शक्ल में लाया जाता है कि वो गुड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बात करेंगे हमारे समझिए। भाईजान बताइएगा, ये गुड़ आप अरसा दराज से बना रहे हैं, ख़ानदानी काम है आपका, क्या कहेंगे? भाईजान हम जिम्मेदार, हमारा ये ख़ानदानी काम है। हम पहले कमाद लगाते हैं, कमाद काट कर उसको फिर बेलने में डालकर उसकी रो निकालते हैं, रो निकाल कर रो की सफाई करके कढ़ा में डालते हैं। 1.5 घंटे में एक पत्त तैयार हो जाते हैं। फिर हम उसको गंड में निकालते हैं और उसकी गुड़ बनाकर पेशियाँ लगाते हैं और फट्टे पे और मुख्तलिफ मंडियों में देकर आते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि सबसे पहले जो है रोक का अमल किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया रिजवान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। सुई गैस न मिलने पर शहरी महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। सुई गैस ना मिलने पर शहरी महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी आगाह कीजिएगा। आज ही मौसम में खुनकी के इजाफे के साथ ही फैसलाबाद में सुई गैस का जो प्रेशर है वो इंतहाई कम हो गया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखुसूस जो घरेलू सारिफीन हैं उनको सुई गैस ना मिलने के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में वो LPG या दीगर मुतबादल ज़राए ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और बिलखुसूस जो ख़वातीन जिन्होंने उमूर ख़ानदारी संभालने होते हैं वो सुई गैस ना होने की वजह से ज़्यादा परेशान होती हैं। मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूँ जहाँ पर सुई गैस तो नहीं आ रही मगर उनकी जानिब से सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है खाना बनाने के लिए। तो आंटी बताइएगा कि क्या समझती हैं कि सुई गैस आ नहीं रही,
कौन सी मुश्किलात हैं जो स्वी गैस ना आने के बायस आपको दरपेश हैं, और खाना फिर कैसे बनाती हैं आप? जी बेटा, गैस तो बिल्कुल नहीं आती है, तो फिर मजबूरन सिलेंडर भरवाना पड़ता है। और बच्चे हैं जो, वो बेटा मेरा सुबह जाता है तो गैस आती नहीं है, तो भूखा जाता है, मजबूरन ये फिर सिलेंडर भरवा के तो इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ये भी ना हो तो फिर लकड़ियाँ तो जलानी पड़ती हैं जी। जी बिल्कुल, सिलेंडर जलाना पड़ता है या फिर भूखे पेट दफातर को मर्दों को जाना पड़ता है। सर आज बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे पीर महल का, वहाँ की क्या सूरत हाल है अपने नुमाइंदा से जानेंगे, नैयर शराजी से। जी नैयर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने दावे किए थे कि आवाम को सहूलतें दी जाएंगी और इस बार ये भी कहा गया था कि गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन गैस की लोड शेडिंग भी हुई है। उसके साथ साथ जो आवाम है वो गैस बंदिश की वजह से परेशान है और जो लकड़ियां लेने पर मजबूर है घर का चूल्हा जलाने के लिए। तो लकड़ियों के जो रेट हैं वो भी आसमानों को छूने लग गए हैं। तो इस वक्त हम एक लकड़ी के टाल पर मौजूद है, जहां पर जो है दुकानदार भी, जो लकड़ी टाल मालिक है वो भी मौजूद है और ख़रीदार भी मौजूद है। पहले तो हम दुकानदार से पूछते हैं जो टाल लकड़ी मालिक है कि क्या रेट दे रहे हैं और इतनी महंगी लकड़ी क्यों दे रहे हैं। भाई किस रेट पे आप लकड़ी दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई जी, बाहरों पटाई कोई नहीं लगती तो 350 मन रेट है, ठीक है, गिल्ली लकड़ का। जी बिल्कुल खुश्क लकड़ आ वो 600 तक मन रेट है। क्यों तुसी मतलब रेट महंगा नहीं है? हाँ जी महंगा तो है, पर बाहरों लकड़ नहीं मिल रही है इस करके। बहुत शुक्रिया तफसील। PHA की अदम तवज्जोही पार्कों की हालत तार खराब है, शहरियों ने पार्क की हालत बेहतर करने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी आगाह कीजिएगा। की तो शहरियों की जानब से, साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान की जानब से मुतालबा सामने आ रहा है कि यहाँ पर पार्कों में कूड़े के ढेर भी लग चुके हैं, बाकायदा सफाई ना होने की वजह से भी मसाइल का सामना। और अगर इसी तरह से मामला चलते रहे तो यकीनन ये पार्क भी जो है वो खंडरात के मंजर पेश करते रहेंगे। साबिक यूसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। खान साहब, क्या सूरत हाल है यहाँ पर आपके इलाके में, कितने पार्क हैं और उनकी हालत जार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरी जो यूनियन कौंसिल 125 शादाब कॉलोनी है, इसमें 7 पार्क हैं और 7 पार्क की इस वक्त आपके सामने ही हालत है कि बुरा हाल हो चुका है। ना इधर कोई प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम है पार्कों में, ना जो बेलदार हैं, माली हैं, वो ना वो आते हैं प्रॉपर। तो और अगर वो आते भी हैं तो वो जो कूड़ा होता है उसका पार्क का जो उसकी सारी सफाई करते हैं और सफाई करके जो बाहर निकाल देते हैं और वो ना वो उनको उठाने का इंतज़ाम है। अगर वो PHA को कहते हैं कि ये जो कूड़ा है, ये जो गंद है, पत्ते हैं, इसको उठाया जाए, तो वो कहते हैं ये हमने नहीं उठाना, हमारे पास वसाइल नहीं है, ये सॉलिड वेस्ट का काम है। अगर ये सॉलिड वेस्ट वालों को ये कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं ये हमारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि वो अलग से अदारा है, हमारा अलग से अदारा है, हमारा सिर्फ सफाई का काम है। हमने बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब पुलिस के असिस्टेंट्स की तरक्की लटकने के खदशात पैदा हो गए। ग्रेड 16 के असिस्टेंट्स को ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर तरक्की दी जा रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी आगाह कीजिएगा। तो पंजाब पुलिस के असिस्टेंट्स की एवेल्यूएशन परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिस होने की वजह से उनकी तरक्की रुकने के खदशात पैदा हो गए हैं, जिस पर IG पंजाब की जानब से सख्त बरहमी का इजहार करते हुए तमाम रीजनल पुलिस सरबराहान को मरासला भिजवाया गया कि पंजाब पुलिस के असिस्टेंट ग्रेड 16 में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिनको बहुत जल्द ग्रेड 17 में अपर सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की दी जानी मकसूद है, जिनकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग इसी माह के आखिर पे जो है मुनक्कद की जाएगी। मगर जब ये केसेस का जायज़ा लिया गया तो 35 असिस्टेंट ऐसे हैं जिनकी 250 के करीब परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिपोर्ट्स गायब हैं, जिनको अभी तक भिजवाया नहीं गया, जो कि अफसरान जिनके अंडर मातहत वो काम करते रहे हैं उनकी जानब से उनकी एवेल्यूशन रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, जो कि असिस्टेंट के साथ सख्त जाती है, क्योंकि इस वजह से अगर। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। है मदरसा उम्मुल मदारिस गुलबर्ग में बैनुल मज़ाहिब रवादारी फोरम पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम क्रिसमस के हवाले से केक काटने का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। रवादारी फोरम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो है वो क्रिसमस के हवाले से केक कटिंग सेरेमनी का एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना रियाज अहमद खरल, डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी, दीगर मकातब फ़िक्र के उलमा और मसीही बरादरी ने जो है वो शिरकत की है। इसी हवाले से हमारे साथ मौलाना रियाज अहमद खरल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, आज जो है वो केक कटिंग सेरेमनी का एहतमाम किया गया, कौन से अल्फाज जो है वो कहना पसंद करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन अहले इस्लाम, मजहबी रहनुमा और मसीह बरादरी के मजहबी रहनुमा और अकाबरीन मिलजुल के इस अमर का ऐद किया है कि पाकिस्तान हमने बनाया भी था इस खुशी के मौके पे, ऐद किया है इस अमर का और पैगाम दिया है
अहले वतन को कि जिस तरह पाकिस्तान बनाने में हम सब इकट्ठे थे, इसी तरह इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में भी हम इकट्ठे हैं और मिलजुल के डिवीजन फैसलाबाद का भाईचारा मिसाली है। जुमला तबकात मुतहद हैं, मिलजुल के दुश्मनाने पाकिस्तान को और उनके मज़मूम इरादों को नाकाम बनाएंगे और पाकिस्तान की सलामती के लिए किसी कुर्बानी से देने से दरेग नहीं करेंगे। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि किसी किस्म की कुर्बानी से दरीक नहीं करेंगे। डॉक्टर इफ्तार हुसैन नकवी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, आप क्या कहना पसंद करेंगे इस मौका पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज यहाँ पे हमारा इकट्ठे होना एक मुस्लिम मसीही इत्तेहाद की मिसाली मिसाल है और इससे यकीनन आज के इस इजलास में ये तय हुआ है कि हम इसको और फ़रोग़ देंगे, इस रवादारी को और बढ़ाएंगे और मिलजुल कर मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान को जो इस वक्त ख़तरात दरपेश हैं उनका मुकाबला करेंगे और हर सतह और हर... वैसे आपने हमें अपडेट किया। सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के जिम्मेदारान का महाना इजलास डिविजनल दफ्तर में मुनक़िद हुआ। इजलास में काजी फजल रसूल हैदर रिजवी की खिदमात को सराहा गया। इजलास में मौजूद तमाम उलमा इकराम की जानिब से दीन की सरबलंदी के लिए काजी फजल रसूल हैदर रिजवी की दी गई कुर्बानियों को जिंदा रखने का आज़म किया गया और इस्लामी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीर फजल रसूल हैदर रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को अमली नमूना बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे शाहिदा गुमन से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िम्मेदारान की जानिब से महाना इजलास डिवीज़नल ऑफिस समीरपुर बाज़ार में मुनक़्क़द किया गया, जिसमें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीज़नल सदर आसिफ रज़ा कादरी के और दीगर मेंबरान के साथ साथ उलमा कराम ने शिरकत की। इस मौका पर ख़ास तौर पर खादम हुसैन रिजवी और काजी फजल रसूल हैदर रिजवी की खिदमात को सराहा गया। इस मौका पर डिवीज़नल सदर आसिफ रज़ा कादरी का कहना था कि पीर काजी फजल रसूल हैदर रिजवी और खादम हुसैन रिजवी वो हीरो थे जिन्होंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ की और उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने दीन की सरबलंदी के लिए और मुसलमानों के और तमाम आलम इस्लाम के दिलो सीनों को मुनव्वर करने के लिए अपनी खिदमात पेश की और अगर हम उनकी ज़िंदगी का मुताला करें और उनके नक्शे कदम पर चलें तो यकीनी तौर पर जो है वो तमाम जो आलम इस्लाम है वो और मुसलमान जो हैं वो सीधे रास्ते पर गामज़न हो सकते हैं और उनकी खिदमात को याद करते हुए उनका ये कहना था कि वो हमारे वो हीरो जो हमारे लिए मशअल राह हैं और उनके लिए जो है वो उनकी ज़िंदगी को अमली नमूना बनाकर अपने लिए राह। बहुत शुक्रिया शाहिदा गुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।